औलिया का, महबूबीन का, वो रिश्ता खत्म नहीं होता, वो रिश्ता खत्म नहीं होता। तो इसलिए हमें अपने रिश्ते, अपने नाते, अपने ताल्लुक सूफिया से, बुजुर्गान दीन से हर सूरत लाज़मी जोड़ने चाहिए। उनके साथ ताल्लुक कायम नहीं तो बंदे की बात नहीं बनती। कुरान में जगह जगह उनका ताल्लुक। अगर सिर्फ मकसद ये होता हिदायत का तो बात इतनी पूरी थी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, बस बात पूरी थी, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। अब एक बंदा अल्लाह से दुआ कर रहा है और दुआ के दौरान कहता है या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। अब कोई शक वाली गुंजाइश है इसमें कि सीधा रास्ता पता नहीं क्या हो सकता है, कोई शक वाली गुंजाइश तो कोई नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह पाक ने फरमाया ना, यहाँ पे बस ना करो, आगे भी जुमला बोलो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, किसी और का रास्ता हमें नहीं चाहिए, रास्ता उन लोगों का जिन पे रब का इनाम हुआ। और फिर साथ और भी वजाहत कर दी, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, या अल्लाह उनका रास्ता हम नहीं मांगते, हमें उनके राह पे नहीं चलना जिन पे तेरा गजब हुआ है। और इनाम किन पे हुआ है? नबियों पे हुआ है, सिद्दीकों पे हुआ है, सालिहीन पे हुआ है। इसकी वजाहत खुद कुरान ने फरमाई। ये दो आयतें आपके सामने हो गई, एक अल-अखिल्ला वाली कि क़यामत के दिन गहरे दोस्त भी ताल्लुक तोड़ देंगे, अगर ताल्लुक नहीं टूटेगा तो सालिहीन का ताल्लुक नहीं टूटेगा, जिसे हम अपनी ज़ुबान में औलिया कहते हैं। और दूसरा अन-नअमता अलैहिम वाली, आगे सारों को आती है आयतुल कुर्सी, वहाँ अल्लाह पाक का हुक्म है यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, फरमाया क़यामत के दिन कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता, कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता, इल्ला बिइज़्निही, जिसको हम इज़्ज़त देंगे, जिसको हम इजाजत देंगे। हाँ, अल्लाह के इज़्न से और अल्लाह की इजाजत से वहाँ क़यामत के दिन सारे सिफारिश भी करेंगे और बंदे की बख्शिश के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपील भी करेंगे। जो कारी साहब आयत मुक़द्दसा पढ़ रहे थे, जो अल्लाह का हुक्म है वो कुरान में नहीं है, वो हदीस में। ये जो वो हदीस भी टॉप की हदीस है, बुखारी शरीफ की टॉप की हदीस है। बुखारी की सारी हदीसें बराबर कुरान है, लेकिन बुखारी की वो हदीस जिसको हदीस कुदसी कहा जाए वो टॉप की हदीस है। इसका पहला जुमला किबला कारी साहब ने पढ़ा था, उसका भी मतलब आप समाअत फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा अल्लाह फरमाता है क्या, मन आद ली वलियन फक़द अज़नतुहु बिल हर्ब, जो बंदा मेरे किसी वली का बुग़्ज़ अपने दिल के अंदर रखे, अल्लाह ने फरमाया मैं उसे ऐलान जंग करता हूं। दो बंदे हैं जिनसे अल्लाह का ऐलान जंग है, दो बंदे, यानी ये बड़े बड़े गुनाहों की सजा है, बड़े बड़े गुनाहों की सजा। लेकिन ये दो गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए कि जो इन दोनों गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाए उन दोनों के साथ अल्लाह की जंग है। कौन कौन? एक वो बंदा जो वलियों का बुग़्ज़ अपने दिल के अंदर रखे, वलियों का कह रहे हैं, ये नाम के पीरों का नहीं, वलियों का, जो वली है, जो अल्लाह के वलियों का बुग़्ज़ अपने दिल के अंदर रखे। और तो फरमाया जो बंदा सूद लेता है, सूद खाता है, उस बंदे के साथ भी अल्लाह का ऐलान जंग है। दो बंदों के साथ अल्लाह ऐलान जंग। अच्छा, अल्लाह ऐलान जंग करके करता क्या है? जंग है अल्लाह की, तो उसमें क्या होगा जंग में? ये तो हम सुन लेते हैं कि अल्लाह का ऐलान जंग है, तो अल्लाह जब जंग करता है तो क्या करता है? जंग का असूल है, जंग के दौरान एक टोली दूसरी टोली की सबसे कीमती चीज छीनने की कोशिश करती है, और इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बंदे की जान। मैं दो फरीकैन की बात कर रहा हूं। जंग के दौरान बंदे क्या करते हैं? सबसे कीमती चीज, दौलत ये कीमती नहीं है, जान इससे कीमती है, तो इसलिए जंग में कोशिश ये होती है कि मेरा फरीक मुखालिफ कत्ल हो जाए, वो मार दिया जाए, मार देते हैं। ये है बंदों की जंग। बंदा इससे और क्या कर सकता है? कत्ल से बाकी बंदे की और कैपेसिटी नहीं ना, बंदा आगे जा कोई नहीं सकता, बंदा सिर्फ कत्ल ही कर सकता है। लेकिन फरमाया जब अल्लाह जंग करता है तो क्या होता है? अल्लाह सबसे कीमती चीज छीनता है, वो बंदे का ईमान है, वो बंदे का ईमान। जिस बंदे के साथ अल्लाह ऐलान जंग करे, फिर उसका मतलब है अल्लाह उसको ईमान की तौफीक नहीं देता, उसका ईमान सलब हो जाता है। तो मालूम क्या होगा? मालूम क्या होगा? औलिया का बुग़्ज़ बंदे को कुफ्र तक ले जाता है, बंदा दायरे इस्लाम से निकल जाता है। यहाँ एक शरी मसला समाप्त कर लें। बंदा मुसलमान इस दुनिया से जाए, बंदा, लेकिन ये गारंटी किसी के पास नहीं है। ये बड़े बड़े लोग के जिनकी विलायत का शोहरा था, जिनकी शरह सदूर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ऐसे वाक़यात लिखे, जिनकी विलायत का बड़ा बड़ा शोहरा था, वो मरते वक्त काफिर होकर मरे। बड़े बड़े लोग जिनको सूफी कहते थे, वो आखिरी वक्त में जब गए तो काफिर होकर मरे। ये जो गारंटी है ना, ये किसी के पास नहीं है कि मैं मरते वक्त अपना ईमान सलामत लेके जाऊंगा। बड़े बड़े लोग ऐसे थे कि वो काबा का गला पकड़ के दुआ ये करते थे, या अल्लाह मरू तो ईमान पे मरू। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुतल्लिक़ बेशुमार रिवायत है, वो दुआ ये करते, या अल्लाह मरू तो ईमान पे मरू। तो अल्लाह सबसे कीमती चीज उस बंदे की लेता है जो बंदा अल्लाह की औलिया से बुग़्ज़ रखता है, और अल्लाह के नज़दीक कीमती क्या है? बंदे का ईमान। तो वो ईमान ज़ाया हो जाता है जब औलिया से बुग़्ज़ रखा जाता है। अब ये हदीस अभी मुकम्मल नहीं हुई, ये हदीस जो हमने शुरू की थी, ये हदीस मुकम्मल नहीं। इसके आगे क्या हुक्म है? ये बुखारी शरीफ की हदीस कुदसी। इसके आगे हुक्म ये है कि बंदा फ़राइज़ की तकमील के बाद नवाफिल की कसरत से अल्लाह का कुर्ब हासिल करने में लगा रहता है, यहाँ तक कि बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, फिर अल्लाह उससे प्यार करता है। शायद आपने जुमलों पे गौर नहीं किया।
फर्ज की अदायगी के बाद, फर्ज की अदायगी के बाद, यही इस्लाम का असूल है। फर्ज की अदायगी के बाद फर्ज उसके पूरे हो और अब वो नफलों के अंदर कसरत करे। फर्ज उसके पूरे हो, अब वो अच्छा, नफलों से मुराद सिर्फ ये नमाज वाले नफल नहीं होते। हर वो इबादत जो अल्लाह ने फर्ज नहीं की, सारी की सारी नफली इबादत है जो अल्लाह ने फर्ज नहीं की। इसके अलावा भी एक बंदा कहता है जी मैं खत्म शरीफ दिलाता हूँ, वो भी नफल है। मैं याद शरीफ करता हूँ, वो भी नफल है। मैं मिलाद करता हूँ, वो भी नफल है। एक बंदा कहता है नहीं मेरे घर का जो सोलंग है रास्ता खराब है, मैं सोलंग बना देता हूँ, वो भी नफल है। एक बंदा कहता है जी मैं पानी लगवा देता हूँ, वो भी नफल है। ये सारी नफली इबादत के अंदर आता है। सिर्फ नफलों का मतलब ये नहीं होता कि 2 रकात नमाज नफल, वो पढ़ने लगना, उसकी सारी जिंदगी बड़ी नायाब हो। एक बंदा घर के अंदर खाना बड़ा खूबसूरत बनाता है, वो कहता है नहीं प्याली गवाड़ियां तो दिया, ये भी नफल है। एक बंदा कहता है नहीं मेरे हमसाओं में कोई बंदा बीमार है, मैं माली मदद नहीं कर सकता, मैं सिर्फ जाकर उसका पता कर आता हूँ, उसकी तबीयत का मालूम कर आता हूँ, ये भी नफल है। तो अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया, जब फर्जों की तकमील हो जाए, फर्जों की तकमील हो जाए, अब नवाफिल के अंदर वो कसरत करे। फर्ज तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो तो पहले ही जिम्मे है, उनके अंदर तो छूट आई नहीं, उनके अंदर तो माफी आई नहीं। तो जिस वक्त बंदे ने फर्ज अपने पूरे कर लिए और नफलों की तकमील कर ली, फिर मैं अब बंदा उस मकाम पे पहुंच गया कि अल्लाह उसे मोहब्बत करता है। हमारे आज नौजवान ये जो सोशल मीडिया के साथ अटैच है, वो कहते कोई नहीं, अकेले फर्ज पढ़ लिए हैं, सुनते नफलों की जरूरत ही कोई नहीं, ये कौन से जरूरी है, ये कौन से लाजम है, इनकी पढ़ने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है, फर्ज तो फर्ज थे, वो नफल तुझे अल्लाह के करीब करेंगे, वो जो सुनते हैं वो तुझे अल्लाह के करीब करेंगे। फर्ज तो तेरे ऊपर फर्ज थे, अब ये जो ओवर टाइम लगाना है, ये लगाओगे तो अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। अच्छा, हकीकत में यही वो मसला है कि जिसको बाद लोगों में समझने के अंदर प्रॉब्लम हुई, जिसमें बाद लोगों को समझने के अंदर प्रॉब्लम हुई। हम आमतौर पे, और अल्लाह का शुक्र है, हमारे सारे बयान, जुमे के सारे बयान, और वैसे भी हमारे बयान यूट्यूब के ऊपर पूरे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, वहां हम ये जो मसला बयान करते हैं मिलाद के हवाले से, हम कहते हैं मिलाद नफली इबादत है, इसके दौरान फर्ज को ना छोड़ो, मिलाद जरूर करो, लेकिन ऐसा ना करो कि बंदा फर्ज की अहमियत ही खत्म कर दे। एक बंदा है वो खत्म कराना चाहता है, कुल का 40वें का 11वीं का, वो जरूर करे, लेकिन इसको मद्देनजर रख के फर्ज ना छोड़े। अफजल वो है, अफजल वो है। ये हमारा आज भी मसला है, और ये यानी सुन्नत और कुरान का मौक़िफ़ है। एक बंदे ने किसी का कर्जा देना है, किसी का कर्जा देना है, वो कर्जा नहीं देता, लेकिन वो 11वीं दिलाता है। इस्लाम के अंदर वो अच्छा काम नहीं करता। अच्छा, ये था कर्जा उतारना फर्ज था। एक बंदा कहता है जी मैं मिलाद करूंगा, लेकिन मैं ज़कात नहीं देनी, मैं ज़कात नहीं देनी, मैं मिलाद के ऊपर देख चढ़ाऊंगा। वो बंदा इस्लाम के फर्ज को पीछे कर रहा है। फर्ज फर्ज है। एक बंदा मिलाद का इनकार ना करे, ये मसला ज़हन में रखिए, मिलाद का इनकार ना करके मिलाद करना चाहिए, मिलाद होना चाहिए। मिलाद नफली इबादत है, मिलाद हमारे नजदीक मुस्तहब है, अल्लाह के महबूब की खुशी है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन अपने फराइज की वो तकमील करता है, वो अपने फराइज की तकमील करता है, वो बंदा मज़हब अहले सुन्नत की सही तालीमात को अमल कर रहा है। फर्ज जो है ना, फर्ज, वो जो किबला बाबू ने रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया था, फर्ज को लाए बैठे हो नफल नहीं जाते, फर्ज की अहमियत हो रही है, तो फर्ज को कभी पीछे ना किया जाए। फर्ज को पीछे करके अब अजीब अजीब, इसकी कई बार मैं मिसाल दे चुका हूँ। हमारे यहाँ ये होता है कि बंदा कहता है जी हर ईद पे बहनों की ईद लाजमी हमने दे के आनी, वो बंदे देते हैं। हमारे माशरे में लोग कदा नहीं होने देते, बहन को ईद लाजमी दो जी, कुड़ी को ईद लाजमी दो जी, ईद लाजमी देंगे, लेकिन जो कुरान ने उसका हक फर्ज किया वो कोई नहीं देना। ईद अल्लाह और उसके रसूल ने फर्ज नहीं की, ये ईदी दी जाती बच्चों को। एक बंदा सारी जिंदगी अपनी बहन को, अपनी बेटी को ईदी नहीं देता, वो इस्लाम की निगाह में गुनाहगार नहीं है। अच्छे इरादे से अगर वो ईदी देता है उसको सवाब मिलेगा, वो जायज है, हम उसको गलत नहीं कहते, लेकिन फर्ज क्या था? फर्ज ये था उसको विरासत में हिस्सा देना। एक बंदा अपनी बेटी को बहुत ज्यादा, जिस तरह लाखों में जहेज है, वो नहीं देता, वो गुनाहगार नहीं है। इस्लाम की निगाह में उसने कोई हराम काम नहीं किया। हाँ, अगर विरासत नहीं देगा तो गलत करेगा। इसी एंगल में मसला है। एक बंदा 11वीं शरीफ का इनकार कौन करता है? हम अहले सुन्नत के नजदीक 11वीं जो है मुस्तहब है, नफल है। इसी तरह जितने खत्म है वो नफल है, जितनी ये इबादत है वो नफल है। लेकिन अगर फर्ज की अहमियत बंदा खत्म कर दे, फर्ज को फर्ज समझे ना और नफल को सब कुछ मान ले, तो वो गलत है। हदीस से बात जो पढ़ी, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया फर्जों की तकमील हो जाए और नफलों के अंदर कसरत करे। असल अल्लाह का कुर्ब देना 11वीं ने है, अल्लाह का कुर्ब देना नफल ने है। अल्लाह का कुर्ब बहनों को ईदी देने में, ये जो नफली काम है, अल्लाह का कुर्ब इन्हीं के जरिए मिलना है। लेकिन कब मिलना है? जब उसके फर्ज की तकमील हो गई। फर्ज की तकमील हो जाए, नफलों में बंदा करे कसरत, अब अल्लाह फरमाता है मैं ऐसे मोहब्बत करता हूँ। और इसके आगे जो जुमले बोले वो क्या कमाल जुमले हैं। फरमाया मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है। ये वही हदीस है जो कारी साहब ने शुरू की थी, ये अभी खत्म नहीं हुई हदीस। मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है। असल ये वजह है, हम अहले सुन्नत से जब कोई बंदा पूछता है ना कि यार ये कैसे मुमकिन है, एक अल्लाह का वली यहाँ है और इसकी निगाह कई किलोमीटर दूर असर कर रही है, ये कैसे मुमकिन है? हम कहते हैं ये अल्लाह का दिया हुआ फैज है, ये अल्लाह की दी हुई अता है। मालिक खुद कहता है मैं आंखें बन जाता जिनसे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता जिनसे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव बन जाता जिनसे वो चलता है, मैं उसके कान बन जाता जिनसे वो सुनता है। ये हदीस कुदसी है बुखारी के अंदर, और कुरान के बाद इसका सबसे बड़ा है। हदीस अभी खत्म नहीं हुई, हदीस अभी खत्म नहीं हुई। इसके बाद फरमाया वलियों का मकाम बताते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा ये वली अगर किसी बात पे कसम उठा लेता है, मेरा ये वली अगर किसी बात पे कसम उठा लेता है, अल्लाह ने फरमाया मैं जरूर कबूल करता हूं, मैं उसकी बात को जरूर कबूल करता, मैं रद्द नहीं करता।
तो ये जो हमारे यहाँ एक अब नया एक सिस्टम चल पड़ा है सोशल मीडिया की वजह से, औलिया अल्लाह के एक मकाम को और औलिया अल्लाह की जो करामात है, जो उनका मकाम है, उसको भी हकीकत समझा नहीं जा रहा। अब ये हदीस कुदसी है, इसमें आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना मकाम था। बुखारी और मुस्लिम की और हदीस आपके सामने बयान करता हूं जिसके अंदर औलिया का मकाम आपको पता चलेगा। असल बुखारी मुस्लिम की हदीस इसलिए कही जा रही है कि बाद लोग कहते हैं जी वो नीचे दर्जे की हदीस को हम नहीं मानते, हम सिर्फ बुखारी मुस्लिम को मानते हैं। जो बुखारी मुस्लिम को मानता है उसके सामने ये मुत्तफकुन अलैह उस हदीस को कहा जाता है जो बुखारी के अंदर भी होती है, मुस्लिम के अंदर भी होती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 बच्चों ने कलाम किया। पहला सरकार बचपन की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत ईसा अलैहि सलाम ने कलाम किया। तो आपको पता है ना, हजरत ईसा अलैहि सलाम ने कलाम किया। जिस वक्त हजरत मरियम के ऊपर तहमत लगी तो कुरान के अंदर वाक़या हजरत ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया मेरी माँ पाक है। और दूसरा वाक़या जुरेज वाला, वो भी आपने सुना होगा कि बयान कर दिया जाए। जुरेज वाला वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या है। अच्छा, जुरेज वाला वाक़या ये है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया राहिब था, बड़ी इबादत करता था, अल्लाह की बड़ी बंदगी करता था। एक बार उसकी माँ उसको मिलने के लिए आई, वो अपनी इबादत के अंदर लगा रहा। जिस वक्त उसने सलाम फेरा, माँ उसको आवाज देती रही, वो अपनी इबादत के अंदर लगा रहा। अब उसके ज़हन में एक कशमकश चल रही थी, एक तरफ मेरे अल्लाह की नमाज है, दूसरी तरफ मेरी माँ है, मैं क्या करूँ। वो परेशान था, उसको समझ नहीं आ रही थी मसले की। उसने अपनी इबादत, उसने कहा ठीक है माँ को तो मैं देख लूंगा, लेकिन अल्लाह की इबादत तर्क करना ये मुश्किल है। उसने अपनी नमाज को जारी रखा। सलाम फेर के जब अपने राह से अपने माबद से बाहर निकला, माँ जा चुकी थी। माँ फिर आई, ये फिर इबादत के अंदर मसरूफ था। माँ ने फिर आवाज दी। इसने कहा मैं क्या करूँ, एक तरफ इबादत है, दूसरी तरफ माँ है। वो फिर इबादत के अंदर लगा रहा। जब आया तो माँ फिर चली गई। तीसरी बार भी ऐसे हुआ तो माँ ने कहा अल्लाह तुझे किसी फाहिशा का मुंह दिखाए। ये बुखारी मुस्लिम दोनों के अंदर हदीस है, अल्लाह तुझे किसी फाहिशा का मुंह दिखाए। एक खतून उसके पास आई और उसने आके जुरेज से कहा, उस राहब से कहा, उस अल्लाह के वली से कहा, बनी इसराइल का अल्लाह का वली, उससे कहा कि मुझसे मुंह काला करो। उसने कहा ना ना ना, मेरा रब नाराज हो जाएगा, मेरा रब नाराज हो जाएगा, मेरी सारी इबादत जाया हो जाएगी। हाँ हाँ, ये है अल्लाह का वली। इन वलियों को मानते हैं, उस वली को हम कोई नहीं मानते कि जो वली यहाँ बैठा है, सारी औरतें उसके सामने साइड डाल के बैठी हैं, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह का वली हो सकता है। उन्होंने कहा ना 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 ना, मैं ऐसे नहीं कर सकता। उस बीबी ने कहा अच्छा, अब मैं तुझे इस चीज का बदला तुझसे लूंगी। वो एक आजड़ी था, बकरियां चरा रहा था, उसके साथ उसने मुंह काला किया। फिर उसको वो हमला हो गई, 9 माह गुजरे, उसने शोर मचा दिया कि ये बच्चा इस माबद वाले राहिब का है। लोग आए, लोगों ने उसका घर गिरा दिया। वो जो उसका माबद था, वो जो उसका आस्थाना था, वो उसका दरबार था, वो जो ऊपर उसका घर बना हुआ था जहां वो इबादत करता था, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको गिरा दिया। जब लोग उसको मारने लगे, उसके साथ ज्यादती करने लगे कि तू अल्लाह का वली बन के बैठता है, राहिब बन के बैठता है और काला मुंह करता है, उसने कहा मुझे एक बार मौका दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने नफल पढ़े और फिर उसने बच्चे के ऊपर हाथ रखा और कहा बोल तेरा बाप कौन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बच्चा बोल पड़ा। उसने कहा वो फलां आजरी मेरा बाप है, ये मेरा बाप नहीं है। लोगों ने माफी मांगी। लोगों ने कहा हम सोने और चांदी का तुझे माबद बना देते हैं, हम ये जो कलीसा है ये अल्लाह के वलियों की शान, ये अल्लाह वालों की शान। कभी एक दिन का बच्चा बोला है कभी ये अल्लाह के वली है, ये अल्लाह के वलियों की पावर और कुव्वत है जो, और फिर है भी बुखारी मुस्लिम में, जिसका बंदा इनकार कोई नहीं कर सकता। किसी और किताब के बारे में कोई बंदा कह सकता है ये हदीस ज़ईफ है, मैं नहीं मानता, ये बुखारी मुस्लिम के अंदर है। 2 नफल पढ़े, हाथ रखा बच्चे के, तो बच्चा बोल पड़ा। लोगों ने कहा हम आपको सोने का बना देते हैं। कहा ना ना, मुझे सोने की जरूरत नहीं है, मुझे सोने की जरूरत, ये भी वली की पहचान है। वली की पहचान, वली अपनी अपनी ही धुन के अंदर रहता है। ये नहीं कि मरीदा ने कहा दाने भी कोई नहीं, मरीदा ने कहा दाने भी कोई नहीं, तो पीर आंदा बकरा पक्का है, ये वलायत नहीं है। कहा ना 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 ना, मेरा वो पक्का ही रहने दो, मेरा वो कच्चा माबद जिस तरह मट्टी का था उसी तरह बना दो। लोगों ने उसी तरह बना दिया, अपने घर चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरा एक और बच्चा बोल पड़ा, वो इससे भी दिलचस्प है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में इरशाद फरमाया, एक खातून अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे के मुंह में उसकी माँ का थन था, दूध था, पिस्तान था, वो पी रहा था। एक बड़ा खूबसूरत, एक अच्छी शक्ल का बंदा गुजरा। जब माँ ने देखा तो माँ ने कहा क्या नौजवान है, क्या खूबसूरत है, कितने करो फर वाला, कितना अच्छा है, इसकी रोजी कितनी है, दौलत कितनी है, नाज़ो नेमत कितने है। तो माँ ने कहा या अल्लाह मेरे इस बच्चे को इस जैसा बना दे, मेरे इस बच्चे को इस जैसा बना दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम में ये लफ्ज़ है, उस बच्चे ने माँ का जो दूध था, पिस्ता था, मुंह से निकाला और कहा या अल्लाह मुझे इस जैसा ना बनाना। ये नबी पाक का फरमान है। ये नबी पाक पहले दौर के वलियों की बातें बता रहे हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी खुद पसंद करते थे वलियों का तज़किरा, खुद पसंद करते, इसीलिए तो पहले वलियों की बातें की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब उस बच्चे ने फिर दूध पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में आगे गई, वो औरत कहती मैं थोड़ी देर आगे गई, एक लोंडी को लोगों ने पकड़ा हुआ था। लोग कह रहे थे इसने बदकारी की है और चोरी की है, इसने बदकारी की है और चोरी की है। लोग उसको मारने के लिए तुले हुए थे, लोग उसके पीछे थे। तो मैंने कहा मेरा बच्चा इस औरत जैसा ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उसने फिर दूध छोड़ दिया, पीता दूध छोड़ दिया। उसने कहा या अल्लाह मुझे इस औरत जैसा बना दे। सरकार फरमाते हैं अब वो मां मुखातब हुई बच्चे से। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत बचपन में पहले दौर के वलियों को बोलने की ताकत दे सकता है, तो इस दौर के वलियों को, सरकार गौसे पाक को, दीगर औलिया को बोलने की ताकत नहीं दे सकता? जरूर दे सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस खातून ने उस बच्चे से कलाम किया कि वो बड़ा खूबसूरत था, बड़ा अच्छा था। मैंने कहा तू उस जैसा बन जा, तूने कहा नहीं उस जैसा नहीं बनना।
क्या वजह है? उसने कहा वो जालिम था, वो लोगों से जुल्म करता था, वो तशद्दुद करता था, वो लोगों का हक मारता था। अब यहाँ थोड़ी गौर करें, बच्चे को किसने बताया? बच्चे को किसने बताया? ये अल्लाह के वलियों की कुव्वत है, ये अल्लाह की दी हुई ताकत है। अच्छा, बच्चे को किसने बताया? अल्लाह ने ताकत दी ना। अगर बनी इसराइल के दौर के लोगों को अल्लाह ये ताकत दे तो शिरक नहीं होता, तो इस उम्मत के वलियों को अल्लाह ताकत दे तो फिर कहां से शिरक आ गया? और एक और ये असूल ज़हन में रख ले, ये भी रिवायत है कि फरमाया जिस तरह पहले नबियों से सबसे बड़ा मकाम मेरा है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सारे पिछले नबियों से सबसे ऊंचा मकाम किसका है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी तरह ये कानून और असूल और कायदा है और हदीस से ये चीज साबित है कि इस दौर के, इस उम्मत के जितने वली हैं पहले सारे वलियों से मुफद्दल है। तो जो छोटे दर्जे के हैं उनका आलम ये है, वो कह रहा है। लोग कहते हैं नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गैब की खबरें कोई नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और इस बच्चे को कैसे पता चल गया कि जालिम है? अगर आपके सामने कोई अजनबी बंदा खड़ा किया जाए, आप जज कर लेंगे कि ये जालिम है, ये लोगों का माल लूटता है, ये ज्यादती करता है? नहीं जज कर सकते ना। उस बच्चे ने जज कर लिया, अल्लाह ने ताकत उसको दी थी। और उसने कहा, ऐ माँ, ये सारा जमाना इस बीबी को कह रहा है, लोटी को कह रहे हैं कि इसने ज़िना किया है। माँ, इसने ज़िना नहीं किया। बच्चे को कैसे पता चल गया? बच्चा वहां देख रहा था। और उसने कहा, माँ, इसने चोरी भी नहीं की, ये नेक है, इसलिए मैंने कहा मैं या अल्लाह इस जैसा बन जाऊं, उस जैसा ना बनूं, वो बद है। हदीस यहाँ पे खत्म हो गई। अब यहाँ आप इसके ऊपर खुद ही गौर कर ले, मैं इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले दौर के पहले नबियों की उम्मतों के बच्चों को ये शान दे सकता है, इस उम्मत के वलियों के पास ये शान नहीं हो सकती। ये बुखारी मुस्लिम दोनों के अंदर हदीस है। और फिर खाली शान नहीं, एक तो बच्चा ही बोल पड़ा, एक तो बच्चा ही बोल पड़ा। ये किसी बंदे को मालूम हो सकता है कि मेरा असली बाप कौन है? कोई जज कर सकता है? लेकिन वो जुरैज का बच्चा कह रहा था कि मेरा असली बाप वो है, हकीकत का पता चल गया। और फिर एक दिन के बच्चे को, नए बच्चे को, दूध पीते बच्चे को किसने बुलवाया? अल्लाह के वली ने। इसके ऊपर एक और हदीस है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ये अल्लाह के वलियों का तज़किरा, पिछले दौर के वलियों का तज़किरा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। बल्कि अगर आप कुरान की कोई भी तफसीर उठा के देखें, उसकी फहरिस्त देखें, असहाबुल उखदूद, या ये जो नौजवान नेट चलाते हैं, अगर आप गूगल में जाके लिखें असहाबुल उखदूद, तो ये पूरा वाक़या खुल आएगा। मैं इसको शॉर्ट करके आपके सामने रखता हूँ। ये कुरान की तफसीरों के अंदर भी है और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बादशाह था, वो लोगों से इबादत करवाता था। वो कहता था, मैं ही रब हूँ, मेरी इबादत करो, मेरे सिवा कोई मबूद नहीं है, कोई इलाह नहीं है। लोग उसकी इबादत करते थे, लोग उसकी बंदगी करते थे, लोग उसी को खुदा समझते थे, लोगों के ज़हन में अल्लाह का कोई तसव्वुर नहीं था, कहते थे यही सब कुछ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके पास एक जादूगर था। ज़ाहिर है एक बंदे ने अपने आप को खुदा मनवाना है तो कुछ उसके शोबदे भी तो होंगे ना जी, कुछ उसके शोबदे भी तो होंगे ना। मालूम हुआ वली और है, जादूगर और है, वली और है, जादूगर और है। हम अहले सुन्नत का नजरिया क्या है? बल्कि दाता साहब ने कश्फुल महजूब में लिखा, एक बंदा आसमान की बुलंदी पे उड़ता हुआ नजर आए, एक बंदा आसमान की बुलंदी पे, आसमान की बुलंदी पे उड़ता हुआ नजर आए, लेकिन वो नबी पाक की शरीयत और सुन्नत की मुखालफत करे, उसको हम वली हरगिज़ नहीं मानेंगे। वली नहीं मानेंगे, वो वली नहीं हो सकता। वो शोबदाबाज, वो जादूगर तो हो सकता है, वो शोबदाबाज जादूगर हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। और ये भी दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में है। एक बंदा, जिस तरह हमारे लोगों का बड़ा चाह होता है, बड़ा ज़हन होता है, नहीं असी पीरां दी कोई करामत वेखनी फिर असी मुरीद होना है, असी मुरीद नहीं होना। तो लोग पीरां नूं जमाते ने, मैं पीरां नूं पहला मैं करामत वेखनी फिर मैं जेड़ा मुरीद होना है। वो बंदा आया दाता साहब के पास, रहा कितने दिन, और आके कहा, जी हजूर अब मैं जाने लगा हूँ, मैं आपका बड़ा शुक्र सुना था, बड़ा मकाम सुना था, इतने दिन आपके पास रहा, कोई आपकी करामत कोई नहीं देखी, आपकी कोई करामत मैंने नहीं देखी, इतने दिन आपके पास रहा हूँ। आपने फरमाया, जितने दिन यहाँ रहे हो, मेरा कोई एक अमल भी अल्लाह के नबी की सुन्नत के खिलाफ तूने देखा है? उसने कहा नहीं देखा। फरमाया, इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है? हम इसको करामत समझते कोई नहीं, हम इसको करामत समझते कोई नहीं है। ये किसी बड़े इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह तआला अलैह के भी और दीगर भी बाज़ औलिया का नाम लेकर ये रिवायत मनकूल है कि कोई बंदा आ गया मस्जिद के अंदर, लोगों को इलाके में शोर हो गया, अल्लाह का वली आया है, अल्लाह का वली आया है, अल्लाह का वली आया है। उनसे भी किसी ने कहा कि हजरत आप भी देखने आए, अल्लाह का वली आया है, ज़ियारत करनी चाहिए। फिर मैं ठीक है जी, अल्लाह के वली की ज़ियारत करेंगे। आप जब उसको देखने के लिए आए तो मस्जिद के अंदर कदम रखा, तो मस्जिद के अंदर कदम रखते हुए खिलाफ सुन्नत कदम रखा। मस्जिद में दाखिल हो तो सुन्नत क्या है? पहला दायां पाँव, उसने बायां पाँव रखा। आपने उसी वक्त हाथ पकड़ा, कहा ना ना, ये अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जो अल्लाह के नबी की सुन्नत की मुखालफत करता है वो वली नहीं हो सकता। यही प्रॉब्लम है ना जी, हम समझ बैठते हैं हर बंदा ही वली हो गया। ना ना ना, जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करे वो वली नहीं हो सकता। इसी वजह से हम अहले सुन्नत को प्रॉब्लम बनी हुई है। हम समझते हैं हर वो बंदा जिसने अपने बनेरे के ऊपर सबज कपड़ा लगा लिया वो अल्लाह का वली हो गया। दूसरे लोग इसलिए हमारा मजाक उड़ाते हैं। आपने देखी नहीं अब तक सारी वीडियो, समझ आती, ये आप अल्लाह का वली है, ये वली है, ये वली है। किसी जगह पे ऐसे सलवारें है तो लोग कहते हैं जी वहां सलवार उतार के आए, फिर फुला मसला होगा, फुला काम करके आए, फुला काम करके, फुला काम करके आए। जो अल्लाह का वली है वो कुरान और सुन्नत की मुताबिकत करता है। वली जो है वो अपने रसूल और अपने पैगंबर के तरीके से हट नहीं सकता। ऐसा जो वली हो, ऐसा जो वली हो, उसके कदमों से लगी हाथ पर भी जान कुर्बान। तो जो विलायत के नाम पे धंधा कर रहा है, ना उसको वली मानते हैं, ना उसको इस काबिल मानते हैं, उसको सलूट किया जाए। जो विलायत के नाम को बदनाम करे, जो विलायत के नाम की मुखालफत करे, और जो अल्लाह के वली है उनका मुकाम आप सुन रहे हैं।
रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके पास एक जादूगर था, जादूगर का आखिरी वक्त आया तो बादशाह की बात जो मैं सुना रहा था हदीस पाक के अंदर है, मुस्लिम शरीफ के अंदर, कुरान की तफसीरों के अंदर भी है, असहाबे हुदूद लिखे नेट के ऊपर इसकी सारी तफसीर खुलाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने कहा जी मैं बूढ़ा हो गया हूं, कोई एक बच्चा मुझे दे दो, मेरे मरने तक मैं उसको ट्रेन कर लूंगा, फिर तू शोबेबाजी दिखाता रहना लोगों को। दज्जाल जब आएगा ना जी, दज्जाल जब आएगा, हदीस पाक में फरमाया उसके एक तरफ जन्नत होगी, एक तरफ दोज़ख होगी। क्या मतलब? एक तरफ उसके 7 सब्ज़ बाग होंगे, जन्नत नुमा, दोज़ख नुमा, लोगों को लगेगा कि ये उसकी जन्नत है और लोगों को लगेगा ये उसकी दोज़ख है। फरमाया होगा उल्ट, यानी ये शोबते दिखाना, ये दिखाए जा सकते हैं लेकिन विलायत नहीं हो सकती। हम कोई भी शोबता दिखाए, हम कहते नहीं ये वली हो गया। शोबदा और विलायत के अंदर बड़ा फर्क है। अल्लाह के वली की निशानी में वो कुरान और सुन्नत से हट नहीं सकता, नबी पाक की शरीयत की मुखालफत कोई नहीं कर सकता। वो बच्चा आ गया जी, वो बच्चा रोजाना जाता उस जादूगर के पास जादू सीखता, लेकिन जहां से वो गुजरता था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके रास्ते में एक राहिब था। राहिब ने उसको एक दिन बुलाया, राहिब की बातें उसको अच्छी लगने लगी, राहिब को वो टाइम देने लगा। अब जादूगर के पास लेट जाता, जादूगर उसको मारता, राहिब ने कोई बचने के हीले भी उसको बताए। एक दिन ऐसे हो गया कि वो जिस रास्ते से गुजरता था उस रास्ते में कोई ऐसा मूजी जानवर था जो लोगों को रास्ते से गुजरने नहीं देता था, उनके कत्ल का सबब बन जाता था। समझने के लिए ये समझ ले कोई बड़ा अजदहा था या कोई बड़ा वहां पे अपना दूसरा रीछ नमा जानवर था, कोई शेर नमा जानवर था जो लोगों को गुजरने नहीं देता था। अब ये बच्चा था डबल माइंड, इसने कहा मैं क्या करूं, एक तरफ जादूगर है एक तरफ राहिब है, तो सच्चा कौन है? इसने हाथ में पत्थर लिया और इसने कहा या अल्लाह पाक, अगर तो राहिब सच्चा है तो मैं राहिब के रब का नाम लेके पत्थर फेंकता हूं, अगर वो जानवर मर गया फिर मैं समझूंगा राहिब सच्चा है। उसने वो पत्थर लिया, पत्थर फेंका, उसको लगा वो मर गया, हालांकि मरता नहीं था उसे, वो मर गया। अब बच्चे को यकीन हो गया कि राहिब सच्चा है, इसने ज्यादा वक्त इसको देना शुरू कर दिया। अब राहिब ने कहा तू मुझसे भी ज्यादा नंबर ले गया है। बच्चे को कहा, अपने शागिर्द को कहा कि ये जो काम तूने किया है ना, मकाम तुझसे मुझसे बड़ा हो गया, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे ऊपर आजमाइश डालेगा। मालूम हुआ जैसा ही बंदा अल्लाह के कुर्ब में पहुंचे आजमाइशें आती है। ये बंदे को परेशान नहीं होना चाहिए जी मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं तो मेरे साथ वाले की बिक्री ज्यादा होती है, मेरी बिक्री कोई नहीं होती, मैं 2 नंबरी नहीं करता तो मेरी आमदन घट है, और दूसरा बंदा 2 नंबरी करता है उसके पास बड़े पैसे आते हैं। अल्लाह के बंदो शिकवा नहीं करना चाहिए, नेक बंदों के ऊपर आजमाइशें आती है, मुश्किलात आती है। हर मुश्किल को जादू टोना तवीज धागा ना समझ बैठे, तवीज का हो जाना, जादू का हो जाना अपनी हैसियत पे बरहक है, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता, हर मामले पे ऐसा नहीं होता। अब कहा कि तेरे ऊपर आजमाइशें आनी है। उसने कहा ठीक है। वक्त गुजरता गया। बादशाह के पास एक वजीर बैठता था, वो मादरजात नबीना था। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में है अल्लाह ने इस बच्चे को ये शान अता फरमाई, जो माँ के पेट से नबीना पैदा होता ना, जिसको दुनिया की आज भी कोई तिब, कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी, कोई डॉक्टर जिसकी बेनाई वापस नहीं ला सकता, उसको भी अल्लाह के फजल से शिफा दे देता था। बड़े से बड़े मर्ज उसके सामने आते वो उसको तंदुरुस्त कर देता अल्लाह के फजल से, अल्लाह की इज्जत से। जो बादशाह के कुर्ब में बैठता था वजीर, उसकी आंखें आंधी थी, वो चला गया और उसने कहा मेरी आंखें ठीक कर दो। कहा मैं ठीक नहीं करता, ये अल्लाह के वलियों का शेवा होता है। अल्लाह के वली ये कोई नहीं कहते मैं ही सब कुछ हूं, वो कहते नहीं मैं तो कुछ नहीं, मेरा रब ही सब कुछ है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने ये कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा अल्लाह ही सब कुछ कर सकता है। हाँ अगर मेरे अल्लाह के ऊपर तो ईमान ले आए तो मैं अपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा, मुझे उम्मीद है कि मेरा अल्लाह करम फरमा देगा। ये अल्लाह के वलियों का तरीका। उसने कहा ठीक है जी मैं अल्लाह के ऊपर ईमान ले आता हूँ। अब उसकी आंखें ठीक हो गई, सलामत हो गई। जब बादशाह के पास पहुंचा, बादशाह ने कहा ओए तू तो मादर साथ आंदा था, तेरी आंखें कैसी वापस आ गई? अब जो सूरत है ना नेट के ऊपर हमारे नौजवानों की, अल्लाह के बंदो अपने बच्चों की सूरत देखो। हमारे ये जो बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, ये जो नेट चलाते हैं, आप यकीन करें ये चितारी की जो सूरत है, हर बंदा कहता है जी अब औलिया के बारे में अजीब अजीब किस्म के नजरियात हैं, औलिया के बारे में गलत किस्म के करामत नोसी नहीं बनते, करामत नहीं हो सकती। ये करामत का नजरिया मजहब जरूरियात अहले सुन्नत का हिस्सा है, ये अकीदे का है मसला, करामत को मानना। हम अल्लाह के वलियों की करामत को नहीं मानते, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। अच्छा अगर हदीस पाक का किसी बंदे को हजम ना हो, हम कुरान की बात ना कर लें, ये मसला करते हैं बाद में। तो यहाँ ये बात आई उन नौजवानों के लिए है जो उलिया की करामात के सिलसिले में अजीब ज़हन रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सच्ची जो करामात है उलिया की, वो मानने की हमारी जिम्मेदारी है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, इनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ नहीं यूसुफ, नाम यूसुफ नहीं और यूसुफ और यूनस, ना यूनस है ना यूसुफ है, यूसुफ यूनुस ये नाम है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी जुदाई में बड़ा रोए, आंखों की रोशनी कम हो गई। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की भाई जब आपके पास आए, तज़किरा होता रहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम तो समझ गए कि ये मेरे सगे भाई हैं, लेकिन अभी भाइयों को नहीं पता चला कि ये भी हमारा भाई है। जब बातें सुनाई, उन्होंने कहा इनका एक बेटा था, तुम्हारे बाप का बेटा इस तरह वो हो गया, वो सारी उन्होंने झूठी दास्तान सुनाई। आपने कहा ऐसे करो, ये मेरा कुर्ता है, ये कुरान के अंदर है, ये मेरा कुर्ता है, ये कुर्ता ले जाओ और अपने बाप की आंखों पर डाल देना, अल्लाह उनकी बिनाई वापस कर देगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो जो लिबास था, वो जिस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया, उनकी आंखों पे लगाया, बिनाई वापस आ गई। कोई लिबास नबी यहाँ लिबास से नहीं ना खुदा ना नबी, नबी के जिस्म से लगी कपड़े की ये शान है, तो नबी की अपनी शान क्या होगी? नबी के जिस्म से लगे कपड़े की ये शान है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस चीज को कुव्वत दे दे, अल्लाह जिसको ताकत दे दे। हम बात वो कर रहे थे, अब ये बच्चा
ये अल्लाह की इज्जत से शिफा देने लगा, सालों को तंदुरुस्ती देने लगा। जब ये मामला बादशाह तक पहुंचा तो बादशाह ने कहा तुझे क्या हो गया है, तू तो नबी ना था। उसने कहा मुझे मेरे रब ने ठीक कर दिया। जब रब का नाम लिया कुछ लोग पर, उसने कहा मेरे सिवा भी कोई रब हो सकता है, मैं ही रब हूं। उसने कहा हाँ, जो तेरा रब है वही मेरा रब है। उसने कहा बात यहां तक पहुंच गई है। उसने कैद कर लिया उसको, कहा बताओ किसके पास गए थे। उस बच्चे को पकड़ लिया गया, बच्चे के ऊपर जुल्म तशद्दुद किया, कहा तेरा उस्ताद किधर है। राहब को पकड़ लिया गया, राहब को कहा कि तू अपने मजहब से हट जा, अल्लाह का इनकार कर दे, मुझे रब मान। उसने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता। ये हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। उस बादशाह ने कहा तेरे सर के ऊपर आरा रखा जाएगा, मान जा। उसने कहा जी मैं जो भी करूं मैं अपने रब से, अपने मजहब से, अपने दीन से नहीं हट सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बंदे के सर के ऊपर आरा रखा गया, 2 टुकड़े कर दिए गए, वो अपने मजहब से, इस्लाम से, अल्लाह को मानने से नहीं हटा। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, कहेगा कोई नहीं मसला मैं फिर कलमा पढ़ लांगा। चाह की प्याली ते लोगों का दीन बिक जाता है। ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। हम कहते नहीं कोई नहीं मसला, हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। जरा लालच लिया तो अकीदा तब्दील कर दिया। ये उन लोगों का ईमान था, ये उन लोगों का अकीदा था। उसके सर के ऊपर रखा और अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, फरमाया उसके सर के ऊपर रखा, 2 टुकड़े कर दिए। उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को नहीं छोड़ा, कहा कि मैं मुसलमान ही हालत में रहूंगा। तो इस तरह अपना ईमान, अपना अकीदा पुख्ता कर ले। दुनिया का कोई लालच, दुनिया की कोई चीज आपके ईमान को तब्दील न कर सके, आपके अकीदे के ऊपर जरा हर्फ न ला सके। दुनिया की हर चीज को कुर्बान कर दिया जाए, इस्लाम से बड़ी दौलत कोई नहीं है, इस्लाम से बड़ी नेमत कोई नहीं है। हर चीज के ऊपर कंप्रोमाइज हो सकता है, इस्लाम और मजहब के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अपना अकीदा और अपना ईमान बचा के रखे। अब इसके 2 टुकड़े कर दिए। उस बच्चे से कहा कि मैं तुझे इससे भी ज्यादा सजा दूंगा, मैं तुझे इससे भी ज्यादा सजा दूंगा। अल्लाह का इनकार करते, कहा नहीं मैं अल्लाह का इनकार नहीं करूंगा, मैं रब का इनकार नहीं करूंगा। अपने साथियों को कहा कि पहाड़ की चोटी के ऊपर ले जाओ और वहां से जाकर इसको गिराओ, नीचे गिरे, इसकी एक एक जिस्म की हड्डी पसली अलग अलग हो जाए, इतनी शदीद मार इसको मारो, लोग देख के इबरत हासिल करें। पहाड़ की चोटी पे गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सारे के सारे गिर के मर गए। ये जिंदा सलामत बादशाह के करीब। ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का वली है। सारी दुनिया मारने के लिए गई हुई है, लेकिन अल्लाह जिसको कुव्वत दे, जिसको बचाना चाहे, वो सारे मर गए और ये बच गया। बादशाह ने कहा तू जिंदा क्या, कहा मेरे रब ने मुझे बचा दिया। फिर उसने कहा इसको कश्ती के ऊपर बैठाओ और गहरे पानी के अंदर ले जाओ, जब सबसे ज्यादा गहरा पानी वहां इसको फेंक दो। ले गए, हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस से बात फरमाया, वो अल्लाह का वली जो था वो जिंदा बच के आ गया, बाकी सारे डूब गए। फिर उसने कहा तू मुझे नहीं मार सकता, मुझे नहीं मार सकता, एक तरीका है मारने का। क्या तरीका है? उसने कहा तरीका ये है कि सारी अपनी राया को इकट्ठी कर ले, जितने तेरे लोग हैं, इस इलाके के जितने लोग हैं उन सारों को इकट्ठा कर। अब वली का आपको काम बताता हूं, वली का काम क्या है, वली की करामत भी, वली का काम भी साथ में। सारे लोगों को जमा कर ले और एक तीर ले, और तीर मेरे रब का नाम लेके वो छोड़, और वो तीर मुझे लगेगा तो फिर मैं इस दुनिया से जाऊंगा, मगर ना तू जो भी कर ले मैं नहीं जा सकता। अब उसने सारी अपनी राया को जमा किया, राया को जमा किया और जमा करके उसने जिस वक्त अल्लाह का नाम लिया ना जी, अल्लाह का नाम लेके तीर छोड़ा, गन पट्टी पे लगा, गन पट्टी पे, तो वो बच्चे का इंतकाल हो गया। जब लोगों को ये मालूम हुआ कि यार इस बच्चे के रब का नाम लेके हुआ है, सारा मजमा पढ़ चुका ला इलाहा इल्लल्लाह, उस दौर का जो कलमा था उन्होंने पढ़ा और अल्लाह को माना, इसको छोड़ दिया। ये अल्लाह के वली का काम होता है, वो अपनी जान कुर्बान कर देता है, अल्लाह के दीन का परचम बुलंद कर जाता है। हमारे इधर क्या होता है, हम जिनको वली कहते हैं सारी जिंदगी 50-50 साल उन्होंने कोरे जान वाले 5 वक्त नमाजी कोई नहीं पढ़ते, सूद तो नहीं हटते, ज़ना तो नहीं हटते, गीबत तो नहीं हटते, जुल्म तो नहीं हटते, ज़्यादती तो नहीं हटते, हर गुनाह करते, ज़माने हर गुनाह दे, फिर कहते हैं वली। वो वली तो वो है जिसके बारे में इकबाल क्या गया था, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। वो कितना अरसा पीर के पास रह के आए, शेख के पास रह के आए, ना उनकी लड़ाइयां खत्म होती हैं, ना झगड़े खत्म होते हैं, ना चोरियां खत्म होती हैं, ना डकैतियां खत्म होती हैं, ना बदकारियां खत्म होती हैं, ना शराबनोशी खत्म होती। वो गोया कि वो शेख की मुखालफत कर रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि यार साडा पीर कोई नहीं जिस काम का, अगर काम का होता तो मैं गया तो मेरी तबीयत ना बदल देते, मतलब बंदा ना बढ़ा देते। ये है शेख। आप पूरा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह का पढ़ के देखने के नाम, वो वली की जो तारीफ करते हैं, वली की जो शान बयान करते हैं, एक बंदा वली के कुर्ब में रहे, वली के कुर्ब में रहे, उसके ऊपर वली का रंग ना चढ़े तो वो वली नहीं है। आप खाली फूल लेना जी, फूल रख दे किसी जगह पे, फूल की खुशबू से जग में से आनी शुरू हो जाएगी। फूल की खुशबू तो जग में से आए, लेकिन वली की खुशबू मरीज में से क्यों नहीं आती? मालूम हुआ उसके अंदर अपनी खुशबू कोई नहीं है, इसकी हमसे मुखालफत करते हैं। और ये हकीकत ही ऐसी है, जो कोयला होता है ना, कोयला वो अगर वो चल रहा, सुलग रहा हो, बुझा हुआ ना हो, उस कोयले के साथ बुझे कोयलों को रख के अभी पता क्या करता है, ताजे जेडे कोयले ने उन्होंने नाल रख के वो बुझे कोयले भी बढ़ पैंदे ने, बुझे कोयले भी वो बढ़ते कोयले की वजह तो वो जो जल रहा है उसकी वजह से, उसकी निस्बत से, उसके असर से वो जो सोए हुए हैं, वो जो मुर्दा है वो भी जाग जाते हैं। लेकिन वली वो है कि जिसके पास उसका मरीज जाए, जिसका दिल मुर्दा है, उसका दिल को जिंदा कर दे, ये वली है, इसका वली मानते हैं। लेकिन एक बंदा शेख के पास जाए, मुर्शिद के पास जाए, उसकी कैफियत तब्दील ना हो, उसके गुनाहों का सिलसिला कम ना हो, उसका अल्लाह के साथ कुर्ब ना मिले, कुरान के साथ उसका लगाव ना हो, दीन के साथ उसके मामलात ना हो, तो वो वली नहीं हो सकता। क्यों? वो
जलाने के लिए एक कोयले का जलता हुआ होना जरूरी है, फिर बाकियों को वो जलाएगा। अगर खुद ही बुझा हुआ तो बाकियों को क्या जलाना? ये कमियत है, ये प्रॉब्लम है। हाँ, वली का रंग नजर आता है, वली का रंग उसके मुरीदों में नजर आता है, बाप का रंग उसकी औलाद में नजर आता है। शयूख ने कहा ये जो मुर्शिद होता है ये बाप होता है, ये जो बाप होता है इसका रंग उसकी औलाद में नजर आता है। तो अगर रंग ही ना नजर आए, वो मुरीद की सारी कफीते वो हो जो आम बंदों की होती है, तो फिर वो पीर मरीदी क्या होगी? तो ये पीर का काम है कि उन्होंने किया, क्या किया? अपनी तो जान दे दी, जमाने भर के लोगों को मुसलमान कर दिया। अपनी जान दे दी और जमाने के लोगों को मुसलमान कर दिया। वली का ये काम होता है, वो अपनी जान तक की परवाह नहीं करता, लेकिन अपने रब का परचम, रब का दीन, रब की बातें, रब का इस्लाम हर दिन के अंदर वो जिंदा करके चला जाता है। लोग सारे मुसलमान होते हैं। ये कुरान की तफसीरों के अंदर भी है और मुस्लिम शरीफ की हदीस भी है। अच्छा, वो सारे लोग मुसलमान हो गए, सारे लोग मुसलमान हो गए। इससे बड़ी और करामत पीर की क्या हो सकती है? अभी बंदा करामत का इनकार करे, ये नबी पाक का फरमान है मुस्लिम शरीफ के अंदर। कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब बुखारी, उसके साथ मुस्लिम, ये मुस्लिम शरीफ के अंदर। अच्छा जी, अब वो सारे मुसलमान हो गए। बादशाह ने कहा हर हर नुक्कर के ऊपर उसने खंदक, खुदूद, खंदक खुदवाई, खंदक के अंदर आग डाली। उसने लोगों से कहा, लोगों से उसने कहा कि आप ऐसा करो, या तो मेरे ऊपर ईमान ले आओ या इस आग के खंदक के अंदर, आग के कुएं के अंदर छलांगे मार जाओ। लोग, हदीस पाक के अंदर है, लोग खुशी खुशी उस आग के अंदर छलांगे लगाने लगे। मैं यहां से एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, साढ़े नाल यार उन्होंने ईमान पुख्ता नहीं आ, पुख्ता नहीं आ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੇ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ? ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੇ ਪੱਕੇ मुसलमान कितों हो गए? चलो एक और इशारा कर देना, एक और थोड़ा सा इशारा शायद समझ आ जाए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादूगर आए, जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी, वो सांप बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त अपना इस्तेहाम के सामने किया, अब सारी खा गई। उन्होंने कलमा पढ़ा, उन्होंने कहा आमन्ना बि रब्बी मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब के ऊपर इस्लाम ले आए। जादूगरों ने क्या कहा? हम मूसा और हारून के रब पर इस्लाम ले आए। कुरान का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, अब ये हदीस नहीं, अब ये कुरान है। अल्लाह पाक ने फरमाया, उस बादशाह ने कहा, वो जो जादूगर को लेके आया था मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, उस बादशाह ने कहा तुम्हारे एक तरफ के हाथ काट दूंगा, दूसरी तरफ के तुम्हारे पांव काट दूंगा, मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उसके भाई के रब के ऊपर ईमान ना लेके आओ। उन जादूगरों ने कहा जो मर्जी कर दे, मैं ईमान लेके आऊंगा। अब फिर यहाँ पे सवाल है, ये क्या हो गया? ये कितना पुख्ता ईमान हो गया? क्या वजह थी? कभी सोचा? हम तो पैदा मुसलमान हुए, लेकिन हमारी वो कैफियतें नहीं है। 20 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, जैसी कोई याद भी कदे कदा नहीं होती थी, फिर भी साडा ईमान इतना पुख्ता नहीं की वजह से। तो समझ आए? चलो एक और वाक़या सुनते हैं, उससे मजीद हो सकता है मसला वाज़ेह हो जाए। अगर आप वो जिक्र पढ़े ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, वो बड़ी मिठी गुफ्तगू है, बड़ी सोहनी गुफ्तगू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने ना ख्वाब देखा है, मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ, तेरा क्या इरादा है? तेरा क्या इरादा है? कदे पुत्रा नूं आके वेखियो, मैं ख्वाब वेख्या भी पुत्र मैं ज़बह करना पिया, जेड़ा साडे कहण ते फिल्टर तों पानी नहीं भर के लिआंदा, वो आखे अब्बा ज़बह कर दे। वो साडे कहण ते सब्जी नहीं लिआंदे, वो बेली उन्होंने आखे ना मैं दोपहरी 12 बजे जाके क्रिकेट खेलनी, कहंदे ठीक है चल चलिए। अब आखे मेरा पुत्र लिया जाओ, तू करूं पट, वो कहण मुके ना पानी नहीं लियावड़ा, सब्जी नहीं लियावड़ी। हमारी तो इतनी बात कोई नहीं मानते। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की आगे जो बातें थी ना जी, वो बड़ी बाकमाल थी। कब गुजरे? कब मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, मुझे आप सब्र करने वाला पाएंगे। अब ये बचपन के अंदर ये बच्चा जो है इतना पढ़ा लिखा किस तरह हो गया, इतनी फर्माबरदारी कैसे हो गई? इसकी वजह ये बनी, वो हजरत इकबाल ने कहा ये फिदाने नजर था कि मकतब की करामत थी। किसने सिखाए इस्माईल को अदाब फजल? किसने सिखाए? असल अगर हम इन चीजों का गौर करें, हमें समझ ये आती है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नजर के जरिए अपना फैज दिया और अपना रंग चार दिया, और बचपन के अंदर वो बड़ों वाली बातें करने लगे। और इसीलिए हम कह सकते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वो जो जादूगर ईमान लेके आए, वो तगड़ा ईमान लेके आए, आपने एक लम्हे के अंदर उनको रंग दिया था, अपना फैज दिया था। और ये जहां जो मामला हुआ, उस बच्चे ने उन सारी कौम को अपना फैज दिया था, एक अल्लाह के वली का फैज पहुंचा था, उस फैज ने इतने पुख्ता ईमान वाले बना दिए थे। वो फैज था कि वो छलांगे लगा रहे थे बाग के अंदर। ये है कि वली की करम। वो इकबाल ने कहा कि हाजिर हुआ मैं शाह मुजद्दद की लहद पे, वो हाक की ज़ेर फलक मतलाए अनवार, वो हिंद में सरमाया है मिल्लत का निगहबान। इल्लामा इकबाल ने मुजद्दद अफसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में कहा, मैं हाजिर हुआ शाह मुजद्दद की लहद पे, वो हाक के ज़ेर फलक मतलाए अनवार। लोग नबी पाक ने नूर को नहीं आखर देंगे, है ना जी, लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर नहीं आखर देंगे। इल्लामा इकबाल की कहता है वो हाक के ज़ेर फलक मतलाए अनवार, अनवार नूर दी जमा है। वो कहते हैं वो खाक जेड़ी मिट्टी है मुजद्दद पाक के जिस्म नाल लगी, वो नूर बड़ी है। ਅਸੀਂ नबी पाक ਨੂੰ ਲੋਕੀ नबी पाक ਨੂੰ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ थे। अल्लामा इकबाल कहता नबी पाक की तो ज़ात ही बड़ी ऊंची है। मुजद्दद अफसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह शाह हम सरहंदी जिन्हें सारी जिंदगी नबी पाक के दीन की गल की, वो जिस्म की गल नहीं की, फरमाया उन्होंने जिस्म राउंड मराए,
उन्होंने जिस्म जिस मिट्टी ना लगे, फरमाया वो खाक के ज़ेरे फलक, फलक के नीचे, आसमान के नीचे, वो तो नूर नहीं है, वो तो नूरों का गुलिस्तान है। ये अल्लाह के वली का मकाम मर्तबा है। जिस वक्त निगाह पड़ी ना जी, वो अल्लाह के वली ने अपनी जान दे दी, सारे लोग आग के अंदर छलांगे लगाने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक औरत, उसका बच्चा दूध पी रहा था, छोटा बच्चा था, गोद में उसने लिया हुआ था, वो औरत झिझकी। ये मुस्लिम शरीफ के लफ्ज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बच्चा बोल पड़ा, ए माँ तू हक तेरे ना जक मार छाड़, मां ने उसी वक्त आग के अंदर छलांग लगा। ये वली है पहले दौर के वली। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। ये शान है पहले वलियों की। ऐसे दौर के वलियों की शान साहब भी को नहीं जा रही, सानू तो उन्होंने समझ कोई नहीं आती। अच्छा, ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें बुखारी मुस्लिम के अंदर है, इनका इनकार तो कोई बंदा कर ही नहीं सकता। मालूम हुआ औलिया की जो करामतें हैं, औलिया की जो शान है, वलियां दी ए टपरी वासादी नहीं, ए दीन लुटन वाले दी नहीं, ए दीन की मुखालफत करने वाले दी नहीं, वलियां। अल्लाह के वलियों की जो शान है वो तो समझ में आ सकती नहीं। वो तो मां ने कोई ऐसा तराजू बनाया ही कोई नहीं, मजीद में उन्होंने शान तो नहीं जा सके। वो तो जमाने ने कोई ऐसा कंडा बनाया ही कोई नहीं, ऐसा थर्मामीटर बनाया ही कोई नहीं जिहदे नाल उन्होंने शान नापी जाए। किस तरह नापी जाएगी? जिन्होंने मेरा रब ही आखे, मैं उनके हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ते हैं, मैं उनकी आंखें बन जाता हूं जिनसे वो देखते हैं, मैं उनके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनते हैं। यहाँ तक तो ये गुफ्तगू हो गई करामत के वाले से, औलिया के मकाम मर्तबा के वाले से। हजूर सरकार सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके कुछ फरामीन भी हम समाअत करते हैं, डाडे आलिम है आप, डाडे बड़े ऊंचे बुलंद। आपके दौर में आपके मिसल का आलिम कोई नहीं था, आपको ये बकायदा फतवा लिखा गया। आज लोग ना हमें कहते हैं ये जो नौजवान है इनको ज्यादा पता होगा, ये जो फेसबुक यूट्यूब देखते हैं लोग ना, वो बुनियाद तालिबीन सामने निकाल के वो कहते हैं देखो गौसे आज़म वो थे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, गौसे आज़म वो थे, गौसे आज़म रफ़ा जान करते थे, ये देखो गौसे पाक की किताब के अंदर लिखा हुआ है। वो पूरी वीडियो बनी हुई है, अगर आपने देखा पूरी वीडियो बनी हुई है, गौसे आज़म वो थे, गौसे आज़म रफ़ा जान करते थे। वो जिस किताब में लिखा है गौसे आज़म रफ़ा जान करते थे, उसी किताब के अंदर लिखा हुआ है गौसे आज़म पूरी 20 तराबी पढ़ते थे। 8 तराबियां का जिक्र कोई नहीं होते, 20 तराबियां का जिक्र उसे बुनियाद तालिबीन ने लिखा है। गौसे पाक औलिया दा वसीला जायज समझते सन, उसे बुनियाद तालिबीन ने लिखा है 3 तलाका बीवी को दे देती है, जहां से 3 नहीं होती, एक नहीं होती, और दूसरा टबर की कहता है 3 दइए 1 होती है। तो ये गौसे पाक की अगर बात मानी तो सारी मानी जाए। गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह ये नहीं थे, गौसे पाक हमली थे, गौसे पाक हमली थे, इमाम अहमद बिन हंबल के मुखल्लद थे। और इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं मेरे नजदीक वो अहादीस सही है कि जिनसे रफ़ा जान साबित है। इमाम आज़म कहते हैं मेरे नजदीक वो हदीस सही है जिनमें रफ़ा जान ना करना सुन्नत है, इसलिए गौसे पाक उनके मुखल्लद थे और गौसे पाक रफ़ा जान करते थे, और हम इमाम आज़म के मुखल्लद है, हम इसलिए रफ़ा जान नहीं करते। और ये कोई ऐसा मसला नहीं है गौसे आज़म उस टबर के हुए, ना, गौसे आज़म भी सुन्नी थे और गौसे आज़म के सारे अकायद अहले सुन्नत वाले लिखे हुए हैं। बल्कि गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा, वही जो नबी पाक का फरमान है, फिर अल्लाह से दुआ करने का तरीका क्या है। आप अपने मुरीदों को इरशाद फरमाएं अल्लाह से दुआ करने का तरीका क्या है। आप फरमाते अल्लाह का जिक्र करो और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजो और फिर अपने रब से दुआ करो, आपकी दुआ कबूल होगी। और हदीस सासिता के अंदर भी ये हदीस बात मौजूद है। एक सहाबी आए, उन्होंने नमाज पढ़ी, वो नमाज के सलाम भेजने के फौरन बाद दुआ की। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, दुआ मांगने का तरीका ये है कि जिस वक्त तुम इबादत कर लो उसके बाद अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के जिक्र करने के बाद मेरे ऊपर दरूद पढ़ो और फिर अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएगा। ये है गौसे पाक। गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं मेरे नजदीक ईमान की डेफिनेशन ये है, ईमान की तारीफ ये है, 3 चीजों के मजमूए का नाम ईमान है। आज ना बाद लोग कहते नहीं वो साढ़े पीरां दी नमाज काबे होंदी है, साढ़े बाबे की नमाज काबे होंदी है, नहीं थोड़ी शरीयत हो, साड़ी तरीकत हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के भी कोई सूफी हो सकता है, तसव्वुफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के हो सकता है, इमाम हसन से इमाम हुसैन पाक से मौला अली से बढ़ के भी कोई वली हो सकता है। ना, जब उन्होंने जारी तौर पर नमाज़ें पढ़ी है तो आपको भी जारी तौर पर नमाज पढ़नी पड़ेगी, ये कोई बात नहीं है। जब खाने हो तो फिर सामने बैठ के खाने खाए जाते हैं, नमाज की बारी मदीने नमाज होती है, तो रोटी की बारी भी देखना मदीने जाके खाना नहीं जी, तुम्हारी 5 वेले साडी हर वेले वो वली कोई नहीं। अल्लाह के नबी की नमाज 5 वेले होवे, तेरी हर वेले होवे, वो कई नमाज। तो अल्लाह के बंदों ऐसे लोगों को समझो, ये हमारे मजहब की हकीकत है। हम देखें चीज को कि 1 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है। नमाज के बिना रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी तालीमात, एक दिन भी ऐसा नहीं इमाम हसन ने नमाज छोड़ी हो, मौला अली ने नमाज छोड़ी, किसी सहाबी ने नमाज छोड़ी, वो कैसा वली हो सकता है जो कहे नहीं मेरी मदीने होती है। सरकार के ज़ात की नमाज़ पढ़ते रहे, ए बंदा केड़ा जिदी मदीने नमाज होती है, इन मिजाज की नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो अल्लाह के बंदों ऐसा कोई नहीं हो सकता। ये दीन कुरान और हदीस दीन की असल है, इसके ऊपर चलना ही पड़ेगा, इस पे चले बगैर गुजारा कोई नहीं है, इसके चले बगैर इसको छोड़ के बंदा सूफी वली विलायत हासिल कोई नहीं कर सकता। हजूर सरकार को पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया 3 चीजों के मजमूए का नाम ईमान है। फरमाया इकरारुम बिल लिसान, तस्दीकुम बिल क़ल्ब, एक ये चीज हो गई, और फरमाया अरकान इस्लाम पे अमल करना, इन 3 चीजों के मजमूए का नाम ईमान है। फरमाया इसके बिना तो तेरा ईमान पूरा नहीं होगा। और फिर सरकार को पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, आपने खुद इसको इरशाद फरमाया, आपने फरमाया जो ईमान है वो बंदे के अमाल के कम और ज्यादा होने से कमी बेशी होती रहती है, नफ्स ईमान की बात नहीं हो रही, फरूह ईमान की बात हो रही है। आप फरमाते हैं अगर बंदा अच्छा अमाल करेगा तो उसका ईमान बढ़ेगा, बुरे अमाल करेगा उसका ईमान कम होगा। तो जिसके अमान के अंदर ही हमारे मुसलमान होने में हमारे अमान का बड़ा दखल है, और हम कहते नहीं जी कोई नहीं, असि एक बार वो पीरा देता जाते देता है और सारी जिंदगी जुल्म करिए, ज्यादतियां करिए, जो मर्जी करिए, सारी जन्नत पक्की है ना, ये किसी ने नहीं कहा, ये दीन नहीं है, ये मजहब की इजाजत नहीं है। बैत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी जो सहाबा से बैत लेते थे उसके अंदर बकायदा अमाल की बात करते थे। ये नहीं है कि एक बंदा कहे मैं बैत हो गया हूँ, सारी जिंदगी गुनाह करूं, डकैतियां करूं, चोरियां करूं, जुल्म करूं, ज्यादती करूं, ना कुरान को देखूं, ना हदीस को देखूं,
अपनी मनमानी करूं, क्यों? मैं पीरा दा लड़ लग गया जी, मैं बैत की है, मैं फलाह किया है, बस। तो ऐसे मामला कोई नहीं हल होता, इस तरह बात नहीं बनेगी। बैत ये है कि किसी शेख मुर्शिद के हाथ में हाथ दे और फिर उसके तरीके पे चले, फिर नेकी की राह पे डट जाए, अब रंग ज्यादा चढ़ेगा, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत और फैसला फरमाएगा, अल्लाह और करम फरमाएगा। अल्लाह पाक हमारे ऊपर रहम करम फरमाए। 90 साल की उम्र थी, 90 साल की उम्र थी जब आपने पर्दा फरमाया, सरकार को से पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह, और हुजूर सरकार को से पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह की सैयद आलामुल नुबला इमाम ज़हबी वो लिखते हैं कि सरकार को से पाक की महफिल के अंदर वक्त के बादशाह भी आते थे, वज़रा भी आते थे, मशीर भी आते थे, और बड़े बड़े लोग कि जो बड़े बड़े जानी कबाबी शराबी थे, वो से पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में आके रोकते, चीखते और अपने गुनाहों से सच्चे ताइब हो जाते। अल्लाह पाक इस महबूब हस्ती का प्यार हमारे दिलों में मौजूद फरमाए, हर वली का प्यार अता फरमाए, और हर वली की सही तालीमात के ऊपर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारी इस बज़म को अल्लाह पाक कबूल फरमाए।